हेलो दोस्तों, मैं आलोक अग्रहरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आलोक पर आप लोगों को मैथ्स की क्लासेस कराई जाती हैं, जो कि 9th और 10th की कराई जाती हैं। और उसके बाद जो है आपको इस पे जो है ट्रिकी बेस्ड जो है वीडियो भी मिलती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10th का जो कि चैप्टर है 12.1। 12 चैप्टर है जो कि वृत्त और वृत्त से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, संबंधित क्षेत्रफल जो होते हैं वृत्त के, वो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और बहुत ही शानदार सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा और इसको एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और आप लोगों के बोर्ड का पेपर है वो धीरे धीरे नजदीक भी आता जा रहा है। आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो देखिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, मैं लेके आया हूँ 12.1 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज मैं आपको ये जो है 12.1 आज चैप्टर आप लोगों को कराऊंगा, जिसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्या है पहला क्वेश्चन? दिया हुआ है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो आप लोगों को फार्मूला तो ये मालूम ही होगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। मैं आप लोगों को एक बार फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। वृत्त की जो परिधि होती है, पहले आप लोगों को एक वृत्त के माध्यम से समझाता हूं। देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, इधर देख लीजिए, आप लोग यहां समझा देता हूं। मान लीजिए ये एक क्या है, ये मान लीजिए क्या है, वृत्त है। ये एक वृत्त हुआ है, ये इसका केंद्र है। केंद्र को क्या हम लोग बोलते हैं? सेंटर। ये हमारा सेंटर है। परिधि परिधि क्या होती है? जो ये वृत्त जो ये जो लाइन खींचा गया ये क्या है? यही वृत्त की परिधि है। ये जो वृत्त की परिधि होती है क्या होती है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यही है। वृत्त की परिधि जो किनारे किनारे पूरा लाइन से जो है, यही क्या है? वृत्त की परिधि। ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। आर हमारी क्या होती है? जो जो केंद्र है हमारा, जो केंद्र से परिधि तक जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर को हम लोग इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और जो ये पूरा लाइन, जो हमारे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है और क्या होता है? व्यास होता है। इसको पूरा ये यहां से लेके यहां तक क्या होता है? ये डी होता है। डी इसको बोलते हैं, इसको व्यास बोलते हैं। व्यास, इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको त्रिज्या बोलते हैं। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ये त्रिज्या होती है और ये क्या होता है? ये व्यास होता है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो पूरा जो जितना ये घिरा हुआ है, इतना इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है? इसका क्षेत्रफल निकलता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यही जो है ये वृत्त की परिधि है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ये दो जो है इसमें मेन फार्मूले हैं। ये दो आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे, ये दो फार्मूले हैं। उसके बाद देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको बता रहे हैं उसके आगे ये जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसका आंसर कितना होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों को मैं बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए पहले दिया हुआ है वृत्त, क्या दिया है? दो वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका जिसका क्या हो, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो है हम लोग क्या दिया हुआ है? दो वृत्त दिया हुआ है। दो वृत्त, छोटे छोटे दो वृत्त दिए हुए हैं। सॉरी देखिए गलत हो गया। देखिए ये क्या दिया हुआ है? दो छोटे छोटे क्या दिए हुए हैं? वृत्त दिए हुए हैं। और क्या बोल रहा है? इन दोनों जो वृत्तों की त्रिज्या है वो दिया हुआ है और इनकी जो परिधि परिधि है, क्या है? इनका परिधि, जिसकी परिधि इन दोनों जो वृत्तों की परिधि है वो क्या है? एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर होना चाहिए।
ऐसा हम लोगों को बोल रहा है वो। ये बोल रहा है क्या, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। इन दोनों जो वृत्तों की परिधियां आएंगी वो इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए, इसका यही कहना चाहता है। तो देखिए यही कहना चाहता है, क्या इन दोनों जो वृत्त की परिधियों का योग है वो इस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर होना चाहिए। वही हमसे पूछना चाहता है, इस वृत्त की परिधि पूछना चाहता है, बड़े वाले वृत्त की। छोटे वाले वृत्तों की त्रिज्या देकर ये बड़े वाले वृत्त की परिधि जानना चाहता है आप लोगों से। तो देखिए इसकी त्रिज्या क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या देखिए, इस त्रिज्या को हम लोग R1 मान लेते हैं, इस त्रिज्या को हम लोग R2 मान लेते हैं। और R1 बराबर क्या दिया हुआ है, R1 बराबर हम लोग को दिया हुआ 19 सेंटीमीटर और R2 बराबर हम लोग को दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया। और आप लोग जानते होंगे वृत्त का परिधि, मैंने आपको अभी बताया क्या होता है। वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि लिख सकते हैं पहले वृत्त की परिधि पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। ये बराबर क्या होगा, ये इसके बराबर होगा बड़े वृत्त की परिधि। क्या लिख सकते हैं, बड़े वृत्त की परिधि, जो हमसे पूछना चाहता है, बड़े वृत्त की परिधि। ये हमसे वो पूछना चाहता है। तो पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr1 प्लस 2πr2। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो पहले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, 2πr1 प्लस 2πr2 बराबर, बराबर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं यहां से यहां तक की त्रिज्या R। क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी R, इसकी त्रिज्या हम लोग R मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr। ये इसका मान पूछना चाहता है। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें 2π इसमें भी 2π इसमें भी, क्या हो जाएगा 2π कॉमन हो जाएगा। 2π जब कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बराबर 2πr। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2π R1 का मान 19 दिया है प्लस 9 दिया है बराबर 2πr। ये हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद देखिए फिर क्या होगा, 2π, अब 2π 2 गुणे 22/7 हो जाएगा गुणे, अब देखिए 19 और 9, 19 9 कितना हो जाएगा, 19 9 हो जाएगा हम लोग के पास 28। ये बराबर 2πr आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 एक के साथ, 7 चौक 28 हो जाएगा और 22 चौक 88 होता है, 88, 88 गुणे 2, 88 2, 88 गुणे 2 क्या होता है, 88 गुणे 2, 88 गुणे 2 बराबर 2πr। तो हम लोग के पास 2πr क्या आ जाएगा, 176 बराबर 2πr। देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है 2πr। 2πr की वैल्यू कितना आ गया है, 2πr की वैल्यू आ चुका है 176 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये परिधि हो जाएगा, वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बता रहे हैं आगे। स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए या नोट कर लीजिए, जो आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग कर लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको आगे बता रहे हैं अगला सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए अगला सोल्यूशन आप लोग बता रहे हैं, ये लोग आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूं क्या दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः, दो वृत्त की त्रिज्या दी है। देखिए यही वृत्त हम लोग फिर से देख लेते हैं। दो वृत्त की त्रिज्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, R1 बराबर हम लोग मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या जो R2 है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, हम लोग क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछना चाहता है। ये बड़े वृत्त की क्या, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछना चाहता है, यही हम लोग पूछ रहा है, ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बड़े वृत्त का त्रिज्या पूछ रहा है ये। पहले हमें क्षेत्रफल बड़े वृत्त का निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, उसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो देखिए दोनों वृत्तों की क्षेत्रफल दिया हुआ है, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें इसका क्षेत्रफल, पहले देखिए कैसे हम लोग करेंगे, समझते चलिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को दिया है वो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बताया पाई R स्क्वायर होता है, तो पहले वृत्त का त्रिज्या जो है R1 है, तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर किसके दिए हुए, पाई R स्क्वायर के। कैपिटल आर क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए पाई इसमें भी पाई कॉमन कर लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस R2 की वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या होगा, 8 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 64 होता है, प्लस 6 के स्क्वायर आप लोग जानते हैं 36 होता है, बराबर क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। अब 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, 100 बराबर R स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर हम लोग स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 100 का मान कितना होता है, R बराबर कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 10 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर हम लोग के पास आंसर आ गया, क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या हम लोग के पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर हम लोग के पास आ गई बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, उसका क्वेश्चन भी मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग अपनी बुक में देखते रहिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो है मैं करा रहा हूं आप लोगों को। तो देखिए उसके आगे क्या होगा, कैसे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। एक आकृति दी हुई, आकृति क्या दी हुई, पहले मैं आकृति आप लोग को बना के समझा देता हूं एक बार। देखिए एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त में सेंटर है, सेंटर में एक पहले छोटा वृत्त बना हुआ है, फिर उससे बड़ा वृत्त बना हुआ है, फिर उससे भी बड़ा वृत्त बना हुआ है। इसमें कितने वृत्त बने हैं, 5 वृत्त इसमें बने हुए हैं। एक ही हम लोग का हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक बड़ा हो जाएगा और 6। क्या हो गया, ये 6 वृत्त हम लोग को दिए हुए हैं, 6 वृत्त बने हैं। उसमें पूछ क्या रहा है कि ये जो वृत्त है ये तीरंदाजी को दर्शाता है। तीरंदाजी आप जो तीरंदाजी जो लोग करते हैं आप लोग देखते ही होंगे, एशियन ओशियन गेम में होता है, तो उसमें ऐसे बने रहते हैं, गोले बने रहते हैं, जो सबसे बीच वाला होता है उसमें 10 पॉइंट मिलते हैं, उससे बाहर वाले में 9 पॉइंट मिलते हैं, उसके बाहर वाले में 8 पॉइंट मिलते हैं, 7, ऐसे ऐसे उसमें पॉइंट निर्धारित किया रहता है। तो वही ये बना हुआ है, बोल रहा है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, इसको बोल रहा है गोल्ड, गोल्ड बोल रहा है इसको। उसके बाद बोल रहा है गोल्ड के बाद दिया हुआ है रेड, इसको रेड बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है रेड के बाद बोल रहा है ब्लू, इसको ब्लू बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है ब्लैक, इसको क्या बोल रहा है, ब्लैक बोल रहा है। और इसको व्हाइट बोल रहा है। ऐसे ऐसे कर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5 वृत्त ऐसे करके दिए हुए हैं। और क्या पूछ क्या रहा है, इसमें चिन्हित किया गया है जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड के अंक क्षेत्र, गोल्ड का जो अंक वाला क्षेत्र जो है, ये जो गोल्ड वाला क्षेत्र है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इस मतलब व्यास मतलब केंद्र से होकर जो लाइन जाती है उसको व्यास हम लोग बोलते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसकी लंबाई, 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक पट्टी 10 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब जो ये पट्टियां हैं बीच बीच में जो पट्टियों की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 10.5 सेंटीमीटर बोल रहा है। हर पट्टी की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है। हर पट्टी की लंबाई कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हर पट्टी की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चौड़ाई दिया हुआ है, हर पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वो बोल रहा है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछना चाहता है वो,
क्षेत्रफल, प्रत्येक का क्षेत्रफल मतलब जो 5 वृत्त बने हैं, पांचों वृत्तों का क्षेत्रफल हमसे पूछना चाहता है वो। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले जो बीच वाला है उसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। बीच वाले का व्यास दिया हुआ है। देखिए यहाँ ध्यान देखिए, आप लोगों को ये बात मालूम होगा, व्यास व्यास बराबर क्या होता है, व्यास व्यास जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर, 2 इंटू सॉरी त्रिज्या लिख देते हैं, 2 गुणे त्रिज्या होता है। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर त्रिज्या आर बराबर होता है डी बाई टू मतलब व्यास बटे 2। व्यास बटे 2 त्रिज्या, अगर हम लोग को त्रिज्या इसकी निकालना है, हम लोग क्या करेंगे, व्यास बटे 2 करेंगे। व्यास 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बटे अगर 2 कर देंगे, 21 बटे 2 कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसका जो है त्रिज्या आ जाएगा, इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, पहले हम लोग पहले क्या निकालेंगे, गोल्ड का। यहां लिख देते हैं गोल्ड, गोल्ड बराबर क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, आप सभी को मालूम है। गुणे त्रिज्या कितनी दी हुई है, 21/2 गुणे 21/2। 21/2 बार क्यों किया गया, क्योंकि आर स्क्वायर है। अब देखिए 7 1 के साथ 7 3 21 कट गया, 2 1 के 2, 2 ग्राम में 22, इतना आप लोगों को सबको मालूम होगा काटना। उसके बाद देखिए आंसर कितना, इसका कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, गुणा करेंगे कितना, 11 11 3 33 हो जाएगा, 33 गुणे में 21। इसको आप सभी लोग अगर करेंगे तो 21 3 63 3 होता है, हासिल चला जाएगा, 63 6 72, इतना क्या आ जाएगा, इतना क्षेत्रफल इसका आ जाएगा 600, कितना है 693, 693 बटे 2 है, बटे 2 भी है, बटे 2 वर्ग सेंटीमीटर, इतना क्या आ जाएगा, ये गोल्ड का क्षेत्रफल आया कितना, 693 बटे 2, कितना आया गोल्ड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब देखिए हमें आगे किसका निकालना है, उसके बाद क्या है रेड। अब हमें रेड का क्षेत्रफल निकालना है। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये अगर 2 से काटेंगे 2 3 6 होगा, 2 चौक 8 होगा, और फिर 2 6 12 होगा, 0.5, इतना वर्ग सेंटीमीटर आएगा ये आंसर। इसको अगर आप लोग और सॉल्व करेंगे तो इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा, पहले का गोल्ड का ही आएगा। उसके बाद देखिए अब रेड का हम लोग को निकालना है। अब ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें तो हम लोग डायरेक्ट त्रिज्या हम लोग को दिया, व्यास दिया हो तो हम लोग त्रिज्या निकाल के इसमें रख दिए, हम लोग का त्रिज्या आ गया। अब देखिए अब ये जो इसके बाद वाला जो रेड का एरिया है, जो रेड का क्षेत्रफल है, आप लोग देख रहे होंगे जो रेड का क्षेत्रफल है, इसका हम लोग को त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, इसको हम लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा। निकालना कैसे पड़ेगा, इसकी त्रिज्या देखिए, एक बात हम लोग मुझे आप लोग बताइए, अगर यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 21/2, ये दिया हुआ है 21/2, क्योंकि ये त्रिज्या है 21/2, और यहाँ 10.5, अगर पूरा इसको हम लोग ऐड कर दें तो क्या हमारा ये त्रिज्या नहीं हो जाएगा, पूरा ये टोटल टोटल त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अगर हम लोग 21/2 में अगर हम लोग इतना और ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये जो रेड वाला एरिया है इसकी त्रिज्या हम लोग के पास आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर हम लोग को इसका क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ इसका क्षेत्रफल बोला है निकालने के लिए, रेड वाले का क्षेत्रफल अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना है उतने में से क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा, रेड वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए क्या करना है, टोटल जितना पूरा रेड वाला जितना पूरा है ये क्षेत्रफल, उसको हम लोग पूरा फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो गोल्ड वाला क्षेत्रफल है उसको हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड वाली त्रिज्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये इतना क्षेत्रफल निकल के आएगा, इतना इतना क्षेत्रफल हम लोग के पास क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो देखिए उसको कैसे करते हैं, क्षेत्रफल क्या होगा इसका 10.5, अगर हम लोग इसको और सॉल्व कर देते तो क्या इसको हम 10.5 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हम लोग त्रिज्या को, 10.5 है और 10.5 यहाँ भी है, तो टोटल कितना होगा 21 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, हम लोग क्या करना है, जो इसकी त्रिज्या है माइनस इसकी त्रिज्या कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा निकल के, हम लोग के पास निकल के आ जाएगा ये इतना का क्षेत्रफल निकल के आएगा, इतना इतना जो दिया हुआ है क्षेत्र, इतने का क्षेत्रफल हम लोग के पास निकल के आएगा। तो देखिए उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये देखना है, सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, देखिए फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं एक बार, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे
ये जो क्षेत्रफल है, रेड वाले का जो क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल जो है रेड और गोल्ड लेके ये निकल के आया कैसे, जब इसकी त्रिज्या हम लोग को मालूम है 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर ये है और 10.5 सेंटीमीटर ये भी है, तो हम लोग के पास त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका क्षेत्र, इसकी जो त्रिज्या है वो 10.5 सेंटीमीटर। अगर उसमें से हम इसकी त्रिज्या माइनस कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या आंसर निकल के नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए अगर हम यहाँ से पाई कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पाई और r1 का r1 जब हम लोग क्या लिखेंगे, पूरा क्षेत्रफल लिखेंगे 21, पूरा क्षेत्रफल कितना है 21 सेंटीमीटर है, 21 का स्क्वायर माइनस, और इतना का क्षेत्रफल क्या है 10.5 है, 10.5 इतना का क्षेत्रफल 21/2 दिया हुआ है, इतने का त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या, इतने का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, टोटल यहां से यहां तक की त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 21/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भाई हम लोग क्या लिख देंगे 21/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग का आंसर निकल के कितना आएगा, एक बार आप लोग भी सॉल्व करिए, थोड़ा उस ऊपर और इरेज कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। ये गोल्ड वाला आप लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए ऊपर कैसे होगा, ये 21 सेंटीमीटर है, 21 को हम लोग, ये देखिए 21 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, पाई 21 का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते 10.5 का स्क्वायर। आप लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे, एक फार्मूला पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। अब पाई पाई लिख लेंगे, इतना जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 31.5 आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा इंटू 21, और ये जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 10.5। अब हम लोग को यही गुणा करके निकालना है। यही गुणा करके अगर आप लोग निकालेंगे तो मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं, आप लोग निकाल लीजिएगा थोड़ा गुणा उड़ा करके। ये आ जाएगा 1039.5। ये अगर आप लोग तीनों का गुणा करेंगे, ये नीचे वाला आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आ जाएगा। अगर हम लोग ये करेंगे, देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुणे 31.5 गुणे 10.5। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा निकल के कितना आता है 1039.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग का निकल के आएगा रेड का एरिया। रेड का एरिया मतलब ये इतना एरिया निकल के आएगा। हम लोग इसको कैसे निकाले, पूरा एरिया निकाल लिए, गोल्ड रेड और गोल्ड दोनों का एरिया निकाल के गोल्ड वाले एरिया माइनस कर दिए हैं। यही हम लोग सिंपली यही हम लोग किए हैं, पूरा टोटल एरिया निकाल के गोल्ड वाले एरिया माइनस कर दिए हैं। अब अगर हम लोग ब्लू का निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल एरिया निकालेंगे। टोटल एरिया मतलब ब्लू का एरिया भी निकालेंगे, रेड का भी निकालेंगे और गोल्ड का भी निकाल के क्या करेंगे, रेड वाला जो एरिया है उसको माइनस कर देंगे, मतलब रेड और गोल्ड वाला एरिया माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको भी रेज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग आपको, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ उसके बाद क्या दिया हो, ब्लू 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 का एरिया मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ, ब्लू का एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए ब्लू वाला एरिया जो है उसको कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि ब्लू को निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया में से क्या करेंगे, रेड और गोल्ड वाला अगर एरिया हम लोग इसको माइनस कर दें, क्या हम लोग के पास ये निकल के नहीं आ जाएगा। अगर हम लोग टोटल एरिया इतना पूरा निकाल के ये दोनों, ये और ये वाला एरिया माइनस कर दें तो हम लोग के पास निकल के क्या आ जाएगा, ब्लू वाला एरिया हम लोग के पास निकल के आ जाएगा। तो देखिए इतना पूरा, इतनी पूरी की त्रिज्या क्या है, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10 पूरा। अगर हम लोग अगर 10.5 3 बार जोड़ते हैं तो हम लोग के पास कितना आता है 31.5 आता है। 31.5 हम लोग के पास ये निकल के आता है। और अगर 31.5 में से हम लोग ये दोनों, अगर ये इतना पूरा क्षेत्रफल अगर माइनस कर दें, इतने क्षेत्रफल में से अगर इतना क्षेत्रफल माइनस कर दें तो क्या इतना क्षेत्रफल नहीं बचेगा, बचेगा। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, पाई आप लोग इसको समझ गए कैसे मैं किया था। यहाँ हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यही हम लोग को करना है, यही हम लोगों को करना है, ये हम लोगों का स्टेप है। मैं आपको समझा चुका हूं, जो पिछला मैंने अभी निकाला रेड वाला मैंने आपको समझाया है। उसके बाद अब ये वाला देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अब यहाँ हो जाएगा 22/7 और वही वाला फार्मूला फिर से लगाएंगे ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए 22/7
गुणे में क्या आ जाएगा 31 में अगर हम लोग 21 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास 52.5 आ जाता है, गुणे इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 10.5। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुणा भाग करके अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग के पास निकल के कितना आएगा, ये हम लोग के पास निकल के आएगा, इसको थोड़ा मैं और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर हम लोग 7 से काटना चाहें तो इसको हम लोग 7 से काट सकते हैं। 7 एक के 7 होता है, 7 एक के 7 होता है, 7 एक के 7.7 35 ये आ जाएगी इतनी निकल के। अब अगर आप लोग इसका गुणा करते हैं तो आएगा 1732, ये आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं गुणा इसलिए नहीं करके आप लोग को दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोगों को भी परेशानी होगी और मुझे भी होगी, ठीक है ना। तो जो वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसीलिए आप लोगों को जो है मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग गुणा अगर कर लेंगे, आप लोगों को गुणा भाग आता ही होगा, गुणा आप लोग अगर कर लेंगे तो इतना निकल के आएगा, आप लोग देख लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या निकलना हम लोगों को। अब देखिए अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है ब्लैक वाला एरिया। ब्लैक वाला एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ब्लैक वाला एरिया हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक वाले पहले त्रिज्या हम लोग निकालेंगे। त्रिज्या देखिए कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक ब्लैक है ना, देखिए ब्लैक यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10.5 ये था, 10.5 ये था, 10.5 ये था, 10.5 ये था। अगर हम लोग 4 बार इसको देखते हैं तो हम लोग के पास कितना निकल के आता है, ये निकल के आएगा 42। तो हम लोग ब्लैक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर ब्लैक की त्रिज्या हो जाएगी। ब्लैक वाली त्रिज्या अगर हम लोग अगर ये वाला एरिया निकालना है तो क्या, अगर हम लोग इतना माइनस कर देंगे इसमें से तो क्या निकल के नहीं आ जाएगा। और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 31.5 सेंटीमीटर और इसकी 42 सेंटीमीटर। ये हम लोग को सिंपली करना है। देखिए क्या करना है, पाई 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब ब्लू तक का जो है क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 22/7 हो जाएगा, ये 22/7 हो जाएगा, गुणे में अब वही वाला फिर से फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी हो जाएगा और अगले कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। ये हम लोग के पास निकलेगा और 22/7 हो जाएगा, गुणे में इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 73.5 आ जाएगा, गुणे इसको अगर करेंगे तो 10.5 आएगा और इसको अगर हम लोग काटना चाहें तो ये कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अगर इसका गुणा करना चाहें आप लोग तो गुणा करके आप लोग देख लीजिए, इतना हम लोग को गुणा क्या करना है 22 गुणे 73.5 गुणे 1.5, ये हम लोग को क्या करना है गुणा करना है। अगर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो हम लोग के पास निकल के आता है कितना, निकल के हम लोग के पास निकल के आएगा 2425.5 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर कहते हैं उसको, क्या आएगा 24.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग के पास निकल गया है। और हम लोग के पास अब लास्ट वाला हम लोग के पास बचा है क्या, लास्ट वाला हो गया व्हाइट का निकालने का। अब अगर हम लोग को व्हाइट का निकालना है तो ब्लैक तक का एरिया हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ब्लैक तक का एरिया पूरा माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास व्हाइट का एरिया निकल के आ जाएगा। अब ब्लैक तक का एरिया कैसे हम लोग माइनस करेंगे वो मैं आप लोग को समझाऊंगा, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए हम लोग को व्हाइट का एरिया निकालना है तो व्हाइट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, व्हाइट का एरिया अगर हम लोग को निकालना है हम लोग क्या करेंगे, पहले वही वाला फिर से फार्मूला लगाएंगे। पूरा हम लोग क्या करना है, पूरा हम लोग को त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या हम लोग को देखना है। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है 10.5 का 5 बार गुणा करना है तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास आ जाएगा 52.5, क्या आ जाएगा 52.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब वही वाला फिर से फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे आ जाएगा पाई और इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90/94। यहाँ पाई का मान लिख देते हैं 22/7 गुणे 94.5 गुणे यहाँ अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 आएगा। अगर इसको काटेंगे तो 1.5 आ जाएगा और अगर इसका गुणा करेंगे 22 गुणे 94.5 गुणे 1.5 तो हम लोग के पास निकल कितना आएगा, ये हम लोग के पास निकल के आप लोग गुणा करिए, आप लोग गुणा करके देखिए निकल के आएगा कितना, निकल गया 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हम लोग के पास निकल के आएगा 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर।
ये निकल के आएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग कराएं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लॉन्ग होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन कराएंगे। उसके अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। मतलब किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ है। अगर आप लोग जानते होंगे कि पहिया पहिया कैसे होता है, गोला होता है, गोलाकार होता है। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है? व्यास मतलब ये वाली लाइन, इस कितना दिए हुए? 40 सेंटीमीटर व्यास दिए हुए है पहिए का, 40 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर घूमेगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है कार चल रही है, तो ये जो पहिया जो है, ये पहिया जो है 80 सेंटीमीटर जिसका व्यास है, ये 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा। कितनी बार घूमेगा मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है कि कितनी बार ऐसे से घूमे, कितनी बार यहाँ तक आएगा, यही ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए पहले हम लोग पहले व्यास दिए हुए, व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या हम लोग क्या आ जाएगा, आप लोग जानते होंगे त्रिज्या बराबर होता है d/2। d/2 माने व्यास बटे 2 बराबर 40 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, हम लोग त्रिज्या निकल के आ गया 40 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चाल की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर और इसका कार का जो चाल दिया हुआ है, कहाँ लिख लेंगे, कार का चाल, कार की चाल दिए हुए 66 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया हुआ? 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, इसको हम लोग मीटर प्रति मिनट में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? मीटर प्रति मिनट में। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 66 गुणे 1000 हो जाएगा। ये मीटर में चेंज हो गया, और इसको अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। तो इसको हम लोग अगर काटेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ निकल कितना आएगा, 1100 मीटर प्रति मिनट। ये निकल के आएगा 1100 मीटर प्रति मिनट। ये हम लोग के पास क्या निकल के आएगा, ये निकल गया। अगर अगर पहिया जो है, अगर 1 मिनट में क्या है, प्रति मिनट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में, 1 मिनट में अगर ये बताइए, अगर आप लोग मुझे, अगर पहिया 1 मिनट में 1100 मीटर चलता है, 1100 मीटर, हाँ सही है। अगर पहिया 1 मिनट में 1100 मीटर चलता है, तो ये बताइए कि 10 मिनट में पहिया कितना चलेगा। अगर 1 मिनट में पहिया इतना चल रहा है, तो 10 मिनट में पहिया कितना चलेगा, 10 मिनट बराबर 1100 गुणे क्या हो जाएगा, 10 बराबर कितना आ जाएगा, 11,000 मीटर। कितना चलेगा, अगर पहिया 1 मीटर में 1100 मीटर चल रहा है, 1 मिनट में 1100 मीटर चल रहा है, तो उसको 10 मिनट में कितना, वो 10 मिनट में कितना चलेगा, 10 मिनट में 1100 मीटर चलेगा। वो कितना चलेगा, 11,000 मीटर, सॉरी 11,000 मीटर चलेगा। अब ये मुझे बताइए, अगर पहिया एक चक्कर लगाता है, तो हमें हमें वो हमें क्या मिलता है, एक चक्कर लगा कितना दूर लगाएगा, उसकी परिधि के बराबर। उसकी परिधि के बराबर वो एक चक्कर कितने, किसके बराबर लगाएगा, उसके परिधि के बराबर लगाएगा। तो हम लोग सबसे पहले उसके परिधि निकालना होगा। अब उसकी परिधि कैसे निकलेगी, परिधि आप लोग जानते होंगे क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई आर होता है परिधि। आर दिया हुआ है 40, 2 गुणे 22/7 गुणे 40 गुणे 40, ये क्या होगा, उसकी परिधि हो गई। ये उसकी परिधि निकल के आ गया। आप लोग चाहे तो इसको सॉल्व कर लें, या फिर ऊपर वाला गुणा करके आप लोग ऐसे छोड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ हो सकता है कट जाए कुछ। तो यहाँ अगर गुणा हम लोग अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 गुणे 40/7 हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 4 चौक 16 6, 4 चौक 16 17। ये इतना इतना क्या आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा। ये क्या आएगा, इतना सेंटीमीटर। इतना सेंटीमीटर जो है क्या निकल के आएगा, ये इतना सेंटीमीटर जो है पहिया अगर एक एक पहिए जब एक बार उसका चक्कर पूरा होगा, तो पहिया इतना जो है सेंटीमीटर चल चुका होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। अगर हम लोग इसको मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। अगर हम लोग को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, सॉरी। तो यहाँ सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 1760/7 गुणे 100। ये क्या हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। इतना मीटर, मीटर हम लोग क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को मीटर में दिया हुआ है। अगर पहिए 10 मिनट में इतना मीटर चल रहा है, अगर वो उसकी परिधि इतना दिया हुआ है, तो वो क्या पूछ रहा है उसमें, वह कितना चक्कर लगाएगा, चक्करों की संख्या पूछ रहा है। तो अगर हम लोग को चक्करों की संख्या निकालना है, अगर 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे,
10 मिनट में चक्रों की संख्या, 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी और 1 मिनट में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई, सॉरी क्या निकालना है, अगर हम लोग को चक्करों की संख्या निकालना है तो 10 मिनट में तय की गई दूरी और 1 मिनट में चक्करों की संख्या, एक चक्कर की दूरी, सॉरी एक चक्कर की दूरी, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक चक्कर की दूरी। तो ये कैसे करेंगे, हम लोग निकालना है 10 मिनट में, 10 मिनट में चक्करों की संख्या, 10 मिनट में चक्करों की संख्या, अगर हम लोग को 10 मिनट में चक्करों की संख्या का निकालना है, 10 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 मिनट में चली गई दूरी, 10 मिनट में चली गई दूरी कितना है, 10 मिनट चली गई दूरी इतना हम लोग निकालें, और एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना है, इतना है, एक चक्कर में तय की गई दूरी 1760, और जो बटे में उसको हम लोग ले जाके ऊपर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इतना तो आप सभी लोग जानते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग के पास निकल के आंसर कितना आता है, 2 से काटते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, आप लोग इसको सॉल्व करिए कैसे कटता है, 7 से तो नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 14 3, ये 7 से नहीं कटेगा, और ये 8 से भी नहीं कटेगा, 8 48, सही। इसको आप लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करने में देखिए कितना आता है, एक बार आप लोग सॉल्व करिए, इसका आंसर जो है वो आएगा कितना, 4375, कितना आएगा, 4375 चक्कर, यही जो है इसका आंसर निकल के आएगा। आप लोग इसको एक बार सॉल्व करिएगा, ये इतना ही निकल के आएगा, एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, 4375 चक्कर आएंगे इसके, इसका निकल के आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया, पहले मैंने त्रिज्या निकाला, त्रिज्या के बाद मैंने उसको उसकी जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया होता है उसको मीटर प्रति मिनट में बदला मैंने, उसके बाद फिर मैंने ये निकाला कि एक चक्कर पूरा करने पर पहिया कितना दूर चल रहा है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में पहिया कितना मीटर चल रहा है या कितना सेंटीमीटर चल रहा है, ये मैंने निकाला। उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट में चली गई दूरी निकाला, 10 मिनट में इतना दूरी गया है, इतना दूर अगर 10 मिनट में गया है तो अगर एक मिनट में इतना, अगर एक बार में इतना चल रहा है और 10 मिनट में इतना चला है तो हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर को पूरा करने में तय की गई दूरी, ये हम लोग निकाल के इतना लगाए हैं, तो ये आंसर निकल के आया हम लोगों के पास। आगे क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, देखिए क्या बोलना चाहता है, यदि एक वृत्त का परिमाप और दिया हुआ, मतलब ये कहना चाहता है अगर एक वृत्त है, अगर एक वृत्त है, इसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, मतलब परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, यही कहना चाहता है। अगर ये दोनों बराबर है संख्यात्मक रूप से तो त्रिज्या बताइए, तो त्रिज्या पूछ रहा है वो, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या निकल के आया, 2 मात्रक, क्या निकल के आया, आर बराबर 2 मात्रक, यही बस इतना ही करना था हम लोगों को। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।